हर हर महादेव। इसके बाद दिया गया 4 प्रकार का पतिव्रता स्त्री होती है और पत्नीव्रता पुरुष भी होते हैं। ध्यान देना, दोनों की बात दिया गया। उत्तम में दिया गया स्वप्न में भी, ऐसे प्रत्यक्ष की बात तो छोड़ दो, स्वप्न में भी किसी पुरुष को ना देखना और स्वप्न में भी किसी स्त्री को ना देखना। तो आप एक बात अवश्य बोलेंगे माता या पिता समान भाई बंधु, तो क्या मैं नगर में घूमता हूँ, माता लोग मिल जाते हैं, तो क्या करूं, नयन को बंद कर लूं? आप नयन को बंद मत करिए, आप नयन को खुला रखिए, परंतु आप से मानो कोई माता बड़ी है या कोई पुरुष बड़े हैं, तो आप उनको माँ के समान देखिए, आप उनको पिता के समान देखिए। या कोई स्त्री छोटी है तो आप उनको बेटी के समान देखिए, या छोटी बहन के समान देखिए, या कोई छोटे हैं आप उनको छोटे भाई के समान देखिए, या तो बेटा के समान देखिए। तभी आपके अंदर में पावर बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगा। आपको देखने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, आप देखिए, लेकिन किस नजरिए से आप देख रहे हैं ये उस पर थोड़ा होश रखें, समझ गए। और इसके बाद दिया गया, ध्यान देना, दूसरा में दिया गया जो धर्म विचार कर रहती है, जो धर्म विचार कर रहता है वो पतिव्रता और पत्नीव्रता पुरुष होते हैं। ध्यान देना। और इसके बाद दिया गया पति वंचक पर पतिरति करई। ध्यान देना, जो दूसरे पत्नियां, जो दूसरे अपने पत्नी को रहते हुए सुरक्षित में और दूसरे पत्नियों के साथ में विहार करते हैं सुरक्षित में, और मानो पति सुरक्षित है और पत्नी दूसरे पति के साथ में विहार करते हैं, याद रखना ये 100 वर्ष तक रोवर नरक में सजनों वास करती है, वास करता है। इसके बाद दिया गया बिनु श्रम नारी परम गति लहई। जैसे व्रत होता है, व्रत जैसे बृहस्पति पूजा, बात समझ रही है, बृहस्पति पूजा करती हैं आप सब, या तीज पूजा करती हैं, आप बताइए तीज पूजा आपकी तरफ होता है? अरे बोलो माता है, करती है। जो तीज पूजा करते हैं वो प्रसन्न होकर हाथ उठाइए, ज्यादा होगी तो उसका कथा सुनाऊंगा, वरना नहीं सुनाऊंगा। ठीक से उठा, डरना नहीं है, पहले बोल दिया हूं। क्या अब कोई कमेंट नहीं होगा? माता प्रसन्न होकर हाथ उठाइए जो जो तीज पूजा करती है। बहुत सुंदर, हाथ को नीचे करिए। और पुरुष लोगों में कौन कौन तीज पूजा करते हैं, जरा हाथ उठाइए। आप करवाते हैं, आप करते नहीं? हाँ, खाना खाना नहीं खाना बराबर है। नहीं, पत्नी भूखे रहना और पति भोजन खा के रहना बराबर है? नहीं है, बाबा तो बोलते हैं सही है। वो ठीक है। कौन कौन तीज पूजा करते हैं, जरा हाथ उठाइए। एक भी नहीं? क्या आपको पत्नी से प्रेम नहीं है क्या? हाँ या नहीं बोलिए? पत्नी से प्रेम नहीं है तो आप नहीं चाहते हैं कि आपकी पत्नी का लंबाई हो? बोलिए ना, हाँ या नहीं? ए माता, आप जो तीज पूजा करती हैं, ए जजमानी माता,
आप नहीं करते तीज पूजा, खाली मौज फैलाते हैं। मौज देखो कैसे गब्बर सिंह वाला रखे, लेकिन ध्यान देना, आप जो तीज पूजा करती हैं किस लिए, किस लिए तुम जानती हो, तुम जानती है। अच्छा देखो छोटी छोटी बेटियां भी जानती है। ध्यान देना, आप माता जो पूजा करती हैं बृहस्पति तीज पूजा पति के लंबे आयु के लिए, सही बात है ना माता, ये बोलो ना। वो देखो वृद्ध माता कैसे टुक टुक केवल देख रही है। अरे बोलो हाँ या नहीं, लंबे आयु के लिए ना। हाँ बहुत सुंदर। आप व्रत धारण करती हैं कि मेरे पति का लंबा आयु हो, लेकिन आपके पति क्या करते हैं, वो उसको भी तो करना चाहिए, आपका भी तो करना चाहिए कि भाई हम भी पत्नी के लिए लंबे आयु के लिए व्रत धारण करूं। हाँ या नहीं बोलिए, करना चाहिए ना। देखो ये जो बाबा आ रहे हैं ये भी करते हैं। हाँ ये भी करते, देखो हाथ उठाया ना, पीछे घूमकर मुंह उठाया है, ये डुप्लीकेट की हो गए। डुप्लीकेट बना सही नहीं है, हाथ तो उठा दिया, पति हूं लेकिन उस तरह नहीं करता। ये बात समझ गए, ध्यान देना। पतियों का भी कर्तव्य है, जैसे आपकी पत्नी आपके लिए दीर्घायु के लिए वो पूजा पाठ करती हैं, दिन भरी सोती हैं, कभी कभी दिन में और भूखे रहती हैं, और रात में ध्यान देना, रात भरी वो जागृत में रहती है, और जागृत में रहकर और प्रातः काल जब होता है तो फिर एक गिलास जल या आधा गिलास जल पति के हाथों वो माताएं ग्रहण करती है। ध्यान देना, तो पति का भी कर्तव्य होता है कि इस प्रकार का निष्ठा पति भी रखे। अगर आप मनो भूखे प्यासे नहीं रह सकते, हमें पता है कि आपका चूहा जो है पेट में ज्यादा कूदता है, ठीक अच्छा है, तो आप ऐसा करिए, आप शरबत पीकर रहिए, आपका शरीर काम नहीं करेगा, चल सकता है। शरबत पीकर आप पत्नियों का साथ दीजिए। जब आप तीज पूजा करेगी ना माता, तो उस दिन ज्यादा आपके पति मिलाए, कहाँ है जल्दी टाइम पर रोटी लाओ, टाइम पर भोजन लाओ, हाँ या नहीं, ए कहाँ है, खाली पूजा करने में रहती है, ला रोटी ला। उस दिन ज्यादा वो क्रोध में आते हैं। ध्यान देना, संध्या कालीन कहाँ जल्दी ला रोटी ला, सब्जी ला, थोड़ा नहा रही, अरे नहाने के चक्कर में ला यहाँ से। पति पूजा से बढ़कर कोई पूजा नहीं है। अब पति कितना बढ़िया फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, जरा देख लो। ध्यान देना, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप शरबत पीकर रहिए, नहीं रह पाते हैं तो फल खाकर रहिए, और इसके बाद उधर नहीं है कोई ऑप्शन, वो भी एक टाइम फल, एक पीस फल, एक टाइम संध्याकालीन या संध्याकालीन से पहले। संध्याकालीन तो कुछ भोजन नहीं करना चाहिए, उससे पूर्व आप एक टाइम मात्र एक पीस फल, और इसके बाद थोड़ा सा जल, उसके बाद नहीं लेना है जल, ना शरबत ना फल। लेकिन कई व्यक्ति ध्यान देना मंगलवारी भी करते हैं ना पुरुषों में, तो आप देखना 150 रुपया का इधर दाल भात तरकारी घी पापड़ अचार, ध्यान देना 25-30 टका में फरिया जाएगा।
और जिस दिन मंगलवारी सोमवारी अगर पुरुष करते हैं तो आप उसमें देख लेना भैया कि 100-150 टका का काजू किशमिश वैरायटी सब ला करके रख लेंगे, देते रहेंगे दिन भर। क्या ये व्रत हुआ? क्या ये व्रत हुआ माता? विचार करो जरा। ये व्रत नहीं हुआ। व्रत का अर्थ है कि कष्ट होनी चाहिए। और ये तीज जो है इसका नाम है हरितालिका तीज। हरितालिका अर्थात जब भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के तपस्या को सुनकर परीक्षा जब सप्तऋषि लेकर आए तो शिव जी खुश हो गए, तो समाधि लगाए और काफी समय तक समाधि में रहे। तारक नाम का असुर प्रकट हो गया। इस बीच में देवताओं को कष्ट देने लगे। इतना समय तक भगवान शिव समाधि में रहे। तो इधर माँ पार्वती दिमाग लगाई कि भगवान शिव इतना विलंब कर रहे हैं, तो मिलन व्रत, ध्यान देना, शिव जी को अपना बनाने के लिए माँ पार्वती अपने पिता हिमालय राज से कहती हैं कि पिताश्री मैं तपस्या करने के लिए जा रही हूं। तो हिमालय राज बोले नहीं बेटी अब नहीं, एक बार तपस्या करके आ गई है, अब आपको भगवान शिव मिलेंगे, आप तपस्या करने के लिए मत जाओ, मना कर दिए। लेकिन यहाँ पर सखियां बोली नहीं, तपस्या करेगी तभी, आप एक काम करो तीज पूजा करो, तभी आपको पति जल्द मिलेंगे। तब कैसे होगा? तो सब सखियां मिलकर माँ पार्वती का हरण किए, माँ पार्वती को हरण किए और वन में आकर हरितालिका तीज पर्व किए। सखियां जो हरण करके ले गई और तीज पूजा की, ध्यान देना, तीज और हरण अर्थात हरितालिका तीज कहलाए। समझ गए? नहीं समझ में आया? हरण करके जो माँ पार्वती को लेकर सखियां गई तो हरितालिका तीज वो व्रत का नाम कहलाया। ध्यान देना, इसलिए पति पत्नी मिलकर दोनों उनका सम्मान करिए और इन व्रत को पूजन करिए, पूर्ण करना चाहिए। तो यहाँ दिया गया, ध्यान देना, जैसे कोई माता है कि वो व्रत जो धारण करती है, बृहस्पति पूजा हुआ या कुछ ऐसा, तो वो केवल दिखावा करती है। कोई पुरुष है वो पत्नियों के सामने में बार बार बड़प्पन करता है, इनका बड़ाई करता है, इनका स्वागत करता है, लेकिन प्रेम किसी और पत्नियों से करता है। ध्यान देना। तो जिनके अंदर में केवल दिखावा है, स्त्री हो या पुरुष हो, जिनके अंदर में केवल दिखावा है, याद रखना जब इन दोनों का मृत्यु होता है तो अगले जन्म में विवाह इन दोनों का फिर होता है। लेकिन याद रखना, इन दोनों में कोई अगर एक गलती किया वो जीवित रहेगा, लेकिन उसे विधवा होकर ही जीना पड़ता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। इसके बारे में गोस्वामी जी एक पंक्तियां यहाँ पर लिखे हैं। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवाय ओ मंगल जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जोर से बजाइए। जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव।
अब यहाँ विधवा का बात आया। जैसे कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो तो उन दोनों के जोड़ा में किसी ना किसी एक को पहले या बाद में जाना पड़ता है। तो आप बोलेंगे भाई उसके बारे में बाबा बोल दिया, ऐसा बात नहीं है। देखो 40 से 45 वर्ष के उम्र में जिनका मृत्यु हो जाता है इसे कलिकाल घोर कलयुग में, उसी को ध्यान देना विधवा माना जाता है। इनके बाद जो मृत्यु होता है उसको उम्र मृत्यु ही सज्जनों कहा जाता है। और दूसरी बात ध्यान देना, उम्र का भी सीमा दिया गया। एक बार ब्रह्मा जी मनुष्य को 40 वर्ष उम्र देकर कहते हैं आप जाओ पृथ्वी में 40 वर्ष रहना। तो मनुष्य कहते हैं प्रभु ये 40 वर्ष खेल खेल में बीत जाएगा और आनंद नहीं ले पाऊंगा, इसलिए हमें और उम्र चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले आप बैठो, कोई वैसा मार्ग मिलेगा आपको मिलेगा। तो उधर से बैल को बुलाए बैल और बोले आप 40 वर्ष के लिए पृथ्वी में जाइए और दिन रात आप कोल्हू में चलते रहे। तो बैल हाथ जोड़ लिए, भगवान इस उम्र को आधा किया जाए, हम इतना दिन नहीं रहे, आधा करिए। तो 20 वर्ष बैल का भी आयु होता है और वो जो 20 वर्ष बचा तो मनुष्य कहता है प्रभु ये 20 वर्ष उम्र हमें चाहिए। तो मनुष्य को ब्रह्मा जी दिए। तो मनुष्य का कितना आयु हो गया, जोर से बोलना बेटा, 60 वर्ष। हाँ कैलकुलेट में लिखते जाओ, गड़बड़ाना नहीं। इसके बाद उधर से आए गधा और भगवान ब्रह्मा बोले आप पृथ्वी में जाओ और आप भारी वजन ढोना। तो ब्रह्मा जी को कहते हैं और फिर बोले 40 वर्ष के लिए, बोले नहीं नहीं इतना नहीं, आप इनको आधा करिए। तो गधा का भी आयु होता है 20 वर्ष। वो पृथ्वी में आए, मनुष्य कहता है प्रभु ये भी उम्र हमें चाहिए। तो ये मनुष्य को दिया गया, कितना आयु हुआ। हाँ इसके बाद आए कुत्ता। कुत्ता आए तो कहता है ब्रह्मा जी की आप पृथ्वी में जाओ और जूठा खाना और दरवाजे में आप पहरा देना, 40 वर्ष रहना, तेरा उम्र हुआ। तो कुत्ता कहता है भगवान हमें इतना उम्र मत दीजिए, इनको आधा करिए। तो कुत्ता के भी आयु कितना हुआ 20 और वो 20 वर्ष मनुष्य को दे दिए ब्रह्मा जी। क्यों, मनुष्य बोले प्रभु ये भी हमें चाहिए, तो मनुष्य को दिए। तो मनुष्य को दिए तो मनुष्य का कितना आयु हो गया। हाँ कितना हुआ 100 हुआ ना, जोर करके रखना। और इसके बाद उल्लू आए। उल्लू कहता है भगवान ब्रह्मा उल्लू को आप जाइए पृथ्वी में, आप 40 वर्ष आपको उम्र दिया जा रहा है, आप जाइए और 40 वर्ष रहना। और दिन में दिखाई नहीं देगा, रात में देगा, और दिन में केवल आप सो बढ़ाना। उल्लू कहता नहीं नहीं ये ठीक नहीं होगा, आप इनको आधा करिए। तो उल्लू का भी आयु है 20 वर्ष और मनुष्य कहता है प्रभु मेरे पास आने दीजिए। ध्यान देना, इन संसार में सबसे ज्यादा अगर कोई लोभी है इस पृथ्वी में तो कौन है, वो मनुष्य होता है। समझ गए, वो मनुष्य लोभी होता है। और क्या हम जो ये बताए क्या आप इस पर मान गए? क्या बाबा आप मान गए? आप हमारे बात को मान गए बिना प्रमाण का ही? तो कैसे मान गए? हम ध्यान देना, हम इस बात को नहीं माने, हम नहीं माने, हमको इनका सरल बताइए तभी तो मान। ध्यान देना,
बचपन से लेकर 40 वर्ष तक आपके अंदर में पावर रहेगा, ताकत एक जैसा रहेगा, वो घटेगा नहीं। 40 वर्ष तक ताकत रहेगा और इसी 40 वर्ष में आपका विवाह हो जाएगा, यंत्रणा, और बेटा बेटी भी आ जाएंगे। और 40 वर्ष के अंदर जो आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए चाहेंगे वो सब आ जाएगा। और इसके बाद ध्यान देना, किसका आयु है? बोलो, जोर से बोलिए। बैल का आयु है ना इसके बाद, तो बैल का आयु है तो ध्यान देना 40 वर्ष ये आपका मनुष्य का पर्सनल अपना हुआ उम्र, इसमें आप कमजोर नहीं होंगे। और जैसे ही 40 से पार करेंगे, बेटी के लिए व्यवस्था करना है, बेटा के लिए व्यवस्था करना है, माँ के लिए व्यवस्था करना है, पिता के लिए व्यवस्था करना है, पत्नियों के लिए खर्च व्यवस्था करना है, ये सब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगा। और दिन रात बैल के समान आप 20 वर्ष तक मेहनत करते रहे, तो 60 वर्ष तक आपका ये बीतेगा। इसके बाद किसका आयु है? जोर से, गधा। जब 60 वर्ष आपका आयु हो जाएगा तो आप पसराहा जाइए या स्टेशन पर जाइए। आप अगर 25 किलो का बोरा भी लिया है तो आप किसी रिक्शा पर नहीं लेंगे, आप डायरेक्ट उनको आप अपना सिर पर रख लेंगे और राम राम करते हुए आप सज्जनों घर चले जाएंगे। और मन में सोचेंगे भाई 20 रुपया उसको दूंगा, 10 रुपया उसको दूंगा, ये बचा लूं और आराम से चलते हुए चलूं। गधा के समान आपका जिंदगी चलता है। और ध्यान देना 60, 20, 80। अब किसका आयु आया? कुत्ता का। हाँ ठीक, किसी तरह दिमाग में रखना। कुत्ता जैसे आप 80 वर्ष पार हो जाएंगे तो बेटा, पुतहु और पोता, पोती, नाती, नतनी वाले आप हो जाएंगे। और आप जब बैठेंगे बाहर में, जब नाती पोता खेलते रहेंगे तो उस टाइम में आपका देखना किस प्रकार आप बोलती है या बोलते हैं। आप कहेंगे अरे कहाँ है, अरे बेटा गिर जाएगा, पोता गिर जाएगा, इस पर ध्यान दो, सुनती नहीं हो, अरे बात समझो, बात समझो, नहीं गिर जाएगा, सिर फूट जाएगा, ये होगा वो होगा। इस प्रकार से 80 वर्ष के बाद ये गति आपका धरेगा। इस प्रकार से जब आप बार बार बोलेंगे तो आपकी पुतहु क्या कहेगी? देखो कैसे कुत्ता की तरह झोंझोंता है। नहीं समझ में आया? देखो कैसे बूढ़ा कुत्ता की तरह झोंझों कर रहा है। ये आपका 20 वर्ष चलेगा, 100 वर्ष तक हुआ। उसके बाद किसका है? उल्लू। जब 100 वर्ष आपका आयु हो जाएगा, एक खाट पर या एक चौकी पर आप बैठे रहे, आप दौड़ भी नहीं सकते। दौड़ जाओ ऐसा नहीं हो, आप बैठे रहोगे और टुक टुक देखोगे कौन गया और कौन आया, कौन गया कौन आया, बस समझ गए। वो केवल देखते रहो, आप बोल नहीं सकते, आपके शरीर में पावर नहीं है। ये 20 वर्ष आपका चलेगा, ध्यान देना। और ये आपका आयु नहीं है, ये सब आयु, ध्यान देना, सब जीवों का है। इसलिए जैसा जीव है वैसा आपको भी करना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। ऐसा आप कहेंगे बाबा 120 वर्ष तो हम लोग नहीं जी पाते हैं, पहले मर जाते हैं। 120 को आधा कर दीजिए, कितना हो गया? 60 में ही राधे राधे हो जाते हैं। 60 में ही राधे राधे क्यों? इसलिए हो जाते हैं, जितना भगवान से आप दूर जाएंगे उतना आपका आयु धीरे धीरे घटता ही जाएगा। समझ गए? इसलिए आप भगवान से दूर मत होइए, भगवान से आप सदा निकट रहिए। तो ध्यान देना, घनघोर कलयुग आएगा, घनघोर कलयुग। तो व्यक्ति 3 फीट का होगा, 2 हाथ का, मात्र इतना।
जमी से मत सोचना, ये पलाई पर से बोल रहा हूं। मात्र 2 हाथ का व्यक्ति होगा और उससे भी महाघनघोर कलयुग आएगा तो ये चना का पेड़ देखे हो कितना बड़ा है, एक बित्ता इतना इतना का सब व्यक्ति हो। और जब धूप ज्यादा होगा तो चना गाछ के नीचे व्यक्ति बैठ करके छांव में बैठेंगे, जैसे हम आप आम वृक्ष के नीचे बैठते ना, नहीं बैठते भाई, छांव में धूप ज्यादा है, उसी प्रकार से मनुष्य चना गाछ के नीचे बैठ जाएंगे छांव में, भाई थोड़ा आराम कर लो फिर घर चलना। ऐसा घनघोर कलयुग आएगा, महाघनघोर। तो 3 फुट का आदमी होगा, 3 फीट का, ध्यान देना। उस टाइम में तो 5 वर्ष में मर जाएगा। जब ये चना जैसा होगा ना तो 2.5-3 वर्ष होते होते टिकट कर जाएगा। और जब 2 हाथ का व्यक्ति होंगे कलयुग में, घनघोर कलयुग में, तो उन समय में 20 वर्ष में मर जाएंगे, 5 वर्ष में विवाह हो जाएगा। ध्यान देना, 5 वर्ष में विवाह होगा और इसके बाद 6, 7, 10 वर्ष होते होते नाती पोता वाले हो जाएंगे। 10 वर्ष जब आपका उम्र हो जाएगा तो आप नाती पोता वाले हो जाएंगे। और इसके बाद ध्यान देना 15-16 वर्ष होते होते मर जाएंगे। ये बात भविष्य पुराण में दिया गया, आप देख सकते हैं। और दूसरी बात ध्यान देना, जब घनघोर कलयुग आएगा पशु समान व्यक्ति रहेगा, पशु समान, और स्टाम्प पर लिखाया जाएगा कि इतने दिनों तक आपके साथ रहूंगी। पति पत्नी में स्टाम्प पर लिखा जाएगा। अभी तो विदेश में चल रहा है, लेकिन अपना भारत में अभी ठीक ठाक चल रहा है कि 2 वर्ष आपके साथ रहूंगी पत्नी बनकर, उसके बाद दूसरा पसंद करेंगे, ये लड़का ठीक है, इसके साथ बॉन्ड बनाऊंगी, 5 वर्ष रहूंगी। फिर दूसरा, जैसे किराए पे महल लेते ना, किराए पे महल लिया और उसमें 2 वर्ष रहना है, एग्रीमेंट है, फिर खाली करेंगे। उसी प्रकार से पति पत्नी में ऐसा बॉन्ड लिखाया जाएगा। घनघोर कलयुग। और ध्यान देना, धर्म का पतंग उड़ेगा। साधु कहाँ में एक किस मिलेंगे, वो भी कहाँ, पर्वत की गुफा में मिलेंगे। अगर बाहर आएंगे तो व्यक्ति ढेला से उसको मार देंगे, साधु को देखने के लिए नहीं चाहेंगे। और उन समय में जब घनघोर कलयुग आएगा, ध्यान देना, तो कली भगवान का अवतार होगा। संबलपुर ग्राम एक यूपी में है, आपका पूर्णिया जिला में भी है। इन दोनों जगह में किसी एक जगह में नारायण भगवान 24वां अवतार लेंगे। भगवान राम 12 कला में आए थे, भगवान कृष्ण 16 कला में आए थे, परंतु ये कली भगवान जो अवतार लेंगे सज्जनों, ये 64 कला से ही प्रकट होंगे। और इनका सवारी होगा घोड़ा, तलवार, तीर, धनुष इत्यादि का इनका ये शरीर में रहेगा। और कली भगवान की पत्नी पहले आ चुकी है, ये आपको मालूम है कौन है? कली भगवान की पत्नी के बारे में मालूम है, आ चुकी है। बोलो माता, अरे बोलो ना, हाँ या नहीं? कली भगवान की पत्नी नहीं जानते? अब मैं कह रहा हूं जानती हैं। कली भगवान की पत्नी का नाम है माँ वैष्णो देवी। वो पहले आ चुकी है, भगवान का इंतजार कर रही हैं, भगवान कब अवतार लेंगे और मैं उनसे विवाह करूंगा। और माँ वैष्णो देवी और कली भगवान ये दोनों विवाह करेंगे और दुष्टों का संहार करेंगे, फिर धर्म का स्थापना करेंगे सज्जनों। फिर सतयुग प्रवेश होगा। सतयुग व्यक्ति सत्य पर चलेंगे। एक बात बताऊं, ये पूरा गांव को खाली कर दिया जाए, ये पूरा गांव को खाली कर दिया जाए, मात्र में 2 व्यक्ति को रखा जाए, ये पूरा बिहार को भी खाली कर दिया जाए, पूरा बिहार भर में 2 व्यक्ति को रखा जाए, क्या ये 2 व्यक्तियों में कभी झूठ होगा? कोई भी बात झूठ बोलेंगे? सच आ जाएगा। सच जब सच आएगा तो समझ लो सत युग प्रवेश हो चुका है।
कहां में व्यक्ति 1 पीस 2 पीस दिखाई देगा, सब मर जाएगा। ध्यान देना। और जब ये कलयुग बढ़ने का चांस, प्रणाम जो करेंगे, ध्यान देना, आपके सिर में हाथ रखेंगे और अपने सिर, बाबा प्रणाम। अभी तो घुटना तक आ चुके हैं, चरण को छोड़, अब घुटना में आ गया, घुटना से पेट पर आ गया, बाबा प्रणाम। कुछ कुछ मोटा व्यक्तियों को हमने देखा, जैसे नीरज बाबा हैं, ये तो कुछ कम है, इससे ज्यादा मोटा को हमने देखा, वो झुक नहीं पाते, उनके पेट में पकड़, बाबा पेट में प्रणाम। और मोटा हो जाएंगे तो उनके सिर में लगाएंगे, बाबा प्रणाम, सिर में से ही काम समाप्त। समझ गए? तो ध्यान देना, इस प्रकार का यहाँ दिया गया। और माँ सीता इन सारे बात को सुनकर प्रसन्न हो गई। और एक बात खास देखो, जैसे मानो किसी का पति चला गया है, किसी की पत्नी चली गई, और वो अगर मिही बाबा के शरण में चले जाए या शिव जी के शरण में चले जाए या किसी भी संत के शरण में, वो तिलक माला, तिलक और माला गले में ले ले, राम मंत्र, शिव मंत्र हो, चाहे संसार में कोई मंत्र हो, वो अगर मंत्र को धारण कर ले, याद रखना, वो फिर दोबारा सुहागन हो जाती है। वो सुहागन ऐसा हो जाती है, ये इस जन्म में जो आपने पति को अपना पति मानकर सुहागन हुई, पति छोड़कर चली गई, पति आपके चले गए तो आप विधवा हो गई, 7 जन्मों का साथ रहता है। और याद रखना, जब आप ऊपर वाले को अपना पति मान लेंगे, याद रखना, कितना बार भी आप जन्म लीजिए, आप सदा सुहागन ही रहेंगे। आप फिर पुनित काम में आप भाग ले सकते हैं। कोई भी मानो विधवा माता है, वो तिलक माला लगा लिए, उसका गोत्र भी बदल जाता है, उसका गोत्र बदल जाएगा।